कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा। मांदर बाजे रे, मांदर बाजे रे, मांदर बाजे झझंग झाए झझ। कि तहूँ भी बढ़िया वहूँ भी बढ़िया, तहूँ भी बढ़िया वहूँ भी बढ़िया, यहूँ भी बढ़िया वहूँ भी बढ़िया। कल से छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश में छठ के महापर्व की धूम मची हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी छठ महापर्व को लेकर काफ़ी धूम मची हुई है। इसी बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ के एक बड़े कलाकार दिलीप षडंगी जी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले दिलीप षडंगी जी, मैं आपका हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। और आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये करूँगी कि अभी छठ महापर्व, आप उसके बारे में हमें बताइए कि छठ महापर्व है क्या, इसकी क्या क्या विधि विधान है और इसमें क्या क्या प्रसाद दिए जाते हैं। देखिए, छठी मैया की पूजा, छठ महापर्व का जो मुख्य जो बात है वो है। और छठी, जैसे कि हम दुर्गा सप्तशती में पाठ करते हैं, प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटीति कुष्मांडीति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च। षष्ठी छठवीं माता जो है कात्यायनी है, ये ब्रह्म मानस पुत्री कहलाती हैं। और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। द्रौपदी जी भी, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं छोटा सा कलाकार हूँ, ज़्यादा मेरा ज्ञान नहीं है, कहीं हो सकता है मुझसे त्रुटि हो जाए। द्रौपदी जी और अंगराज कर्ण भी छठी मैया की पूजा करते थे, ऐसा उल्लेख मैंने सुना है। मैं इतना ज्ञानवान नहीं हूँ। और छठी मैया की पूजा खासकर हमारे भोजपुरी भाई लोग करते हैं। अब तो पूरे माने प्रत्येक जगह होने लगा है। और अभी मैंने भी छठी मैया का एक भजन गाया और उनका ट्रेडिशनल सॉन्ग मैंने गाया। सर, छठ महापर्व की मतलब इसमें कौन कौन से प्रसाद बनाए जाते हैं। प्रसाद तो अपने जितनी उसकी ताकत उस हिसाब से करता है। जो जैसे प्रसाद में इनका ठेकुआ होता है और फल फूल, जो जैसे कि भगवान के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, माँ के दरबार में आप जो चढ़ाएं, आपकी जो श्रद्धा है। और मैं पहले ही बताया, मेरी इतनी जानकारी नहीं है। और क्या खाली इसी विषय नहीं, दूसरे विषय पे मेरी इतनी जानकारी नहीं है। जो भी मैं बोलता हूँ, मैं चूँकि सिंपल एक छोटा सा गायक हूँ और गाने बजाने में मेरा ध्यान रहता है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। हाँ, जो गाना गा रहा हूँ उस पर थोड़ा बहुत मैं अध्ययन कर लेता हूँ। सर, अभी आपने छठ महापर्व को लेकर एक माता का गीत गाया है, तो आप हमारे दर्शकों को उस गीत थोड़ा सुना देती। ये छठ महापर्व का एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है, जिसको हमारे भारत के बहुत सारे लोगों ने गाया है, बहुत सारे लोगों ने, और बहुत अच्छा गाया है। और उनको सुन के, उनसे सीख के मैंने उसको गाने की कोशिश की है। और मेरे जो भोजपुरी भाई हैं और जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाई हैं, उनके कमेंट्स जो मेरे यूट्यूब पे आ रहे हैं, मैं उसमें देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं मुझे कि भैया आपने अच्छा गाया है। और छत्तीसगढ़ी के साथ साथ आप दूसरे भाषा में भी गा रहे हैं, ये हमारी छत्तीसगढ़ी का मान बढ़ा रहे हैं। और अनेकता में एकता, हमारे देश की विशेषता। और ख़ासकर हमारे छत्तीसगढ़ में, मैं ये गाना गाए ले पहले आपला ये बोल दूँ कि मैं एक गाना गाए रहे हूँ बहुत पहले मोर गलत होकर तबीयत उतना अच्छा नहीं हो सकते। मांदर बाजे रे, मांदर बाजे रे, मांदर बाजे झझंग झाए झझंग। माता मोर नाचे रे, माता मोर नाचे रे, माता मोर नाचे छमा छम छम। इसमें एक लाइन था, जो भी परदेसी खाए कमाए बराए, जाए के मन नहीं करे यहाँ बस जाए रे भैया, मांदर बाजे झझंग झाए। अर्थात जो भी यहाँ आया है, कहीं से भी कोई आया है, वो छत्तीसगढ़ हमारा इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। इसका पानी, इसका वातावरण, इसकी वाणी, इसके लोग, कहते हैं ना, जितना अच्छा है कि कोई आने के बाद इसमें डूब जाता है और जाने की इच्छा नहीं करता है। आप देख लीजिए, हमारा छत्तीसगढ़ एक छोटा भारत है। जैसे हमारे भारत में अनेकता में एकता है, हमारे देश की विशेषता, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ की विशेषता है। और जैसे बोलते भी हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़े, इसलिए मैंने भी 2 लाइन उसमें लिखा था, पहले गाया भी था कि तहूँ भी बढ़िया वहूँ भी बढ़िया, तहूँ भी बढ़िया वहूँ भी बढ़िया, यहूँ भी बढ़िया वहूँ भी बढ़िया, लेकिन किंतु बट परंतु छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो कहने का आशा है, हम कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन सब बढ़िया हैं, हम उनसे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया, यही मेरा कहना है। और आपने कहा छठ मैया का जो ट्रेडिशनल सॉन्ग, उसकी 4 लाइनें
कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। तू तो आन्हर होए रे बटोहिया हो, तू तो आन्हर होए रे बटोहिया हो, तू तो आन्हर होए रे बटोहिया। बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। ये कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। तो अभी किसी भाई, 2-3 भाई ने कमेंट किया है, कहा है भैया छत्तीसगढ़ी भी इसमें धुन पे गाई है। 2 लाइन शुरू किया हूँ, 2 लाइन अगर अच्छा लगेगा आप लोग जो श्रोता लोग हैं सुनने वाले तो कमेंट्स कीजिएगा तो मैं आगे बढ़ाऊँगा। बस 2 ही लाइनें मैंने लिखी हैं, आज ही लिखा है। ए घर घर दिया बर आगे नवराती, गुहरिया गुहारी सुनाए, गुहरिया गुहारी सुनाए। हे घर घर दिया बर आगे नवराती, गुहरिया गुहारी सुनाए, गुहरिया गुहारी सुनाए। तो ऐसी कला और संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता है। मेरा शुरू से एम्बिशस था, मैं मुकेश जी को फॉलो करता था, तो मेरे जीवन में हमेशा मुकेश जी गाने मैंने गाए, नितिन मुकेश जी को गवाया, कुमार बाकी जितने भी सबको गवाया, लेकिन नितिन मुकेश जी को गवाने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं मुकेश जी के बेटे के साथ था। तो मेरा भी एम्बिशस बचपन में था कि मैं मुकेश जी की तरह बनूं, हर भाषा में गाऊं, हर संस्कृति में गाऊं, भाषाओं को जोड़ूं, लोगों की संस्कृति को जोड़ूं। और मैं धन्यवाद देता हूं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी को, उनने मुझे इसी बात के लिए, ये छत्तीसगढ़ी और संबलपुरी समागम के लिए, जसगीत में नए प्रयोग के लिए मुझे उनने डिलीट की उपाधि दी। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कोशिश करूंगा ऐसे ही कला और संस्कृति को जोड़ते हुए मानवता को एक दूसरे के बीच जोड़ने का प्रयास करूंगा। सर, आपने अभी हमें इतना सुंदर भक्ति गीत सुनाया, तो इसी को लेकर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और करूंगी। अभी हाल ही में आरू साहू ने भी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के एक कलाकार, जो हमारे छत्तीसगढ़ को एक बड़े आयाम पर ले जाने के लिए है, उन्होंने भी अभी छठ पर्व को लेकर एक गीत गाया है। तो उनके छत्तीसगढ़ी कलाकार होने के बाद जब वो भोजपुरी गीत की ओर भोजपुरी गीत गाया उन्होंने, तो सभी को एक विरोध जैसे लग रहा है कि वो छत्तीसगढ़ी कलाकार होने के बाद भी भोजपुरी गाने गा रहे हैं। तो आप इस बात पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कोई विरोध किया होगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में इतने समझदार लोग हैं। मेरे को ऐसा लगता है किसी 1-2 लोगों ने लिखते हैं, लोगों में लिखने वाले। मुझे भी एक भाई ने लिखा है कमेंट्स में, आप तो ऐसे करत हो, ऐसे करत हो, तो एक आध किसी ने कह दिया होगा। बाकी हमारा छत्तीसगढ़ तो इस मामले में बहुत ज्ञानवान है, बहुत समझदार है, और मुझे नहीं लगता है किसी ने ऐसा कहा होगा। और आरू साहू अगर गा रहे हैं तो भी छोटी, जैसे मैंने कहा, मेरा मुकेश बनने का, मुकेश जी बनने का, रफ़ी साहब बनने का या मन्ना डे बनने का एम्बिशस होता है हर इंसान का। आज के बच्चे, जैसे आज के बच्चे सोचते होंगे कैलाश खेर बनेंगे या सोनू निगम बनेंगे, उनका एक तो उनको फॉलो करेंगे। तो मान लो आरू साहू एक बिटिया है, छोटी सी बच्ची, मेरा था वो 14 साल की बेटी है, तो वो मान लो गा रही है, तो उसके दिमाग में ये बात होगा मैं लता जी बनूंगी। लता तो दुनिया कोई नहीं बन सकता, लेकिन लता जी जैसे बन सकते हैं। तो उनका, लता जी ने क्या किया है, सारी भाषाओं, दुनिया के हर भाषाओं में गाया है, कला संस्कृति को जोड़ने का प्रयास किया है। तो मेरे को लग रहा है, मैं नहीं सोचता, हो सकता है मैं भैया पहले बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, मुझे नहीं आता ज़्यादा इन सब विषयों में बोलना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई बोलते होंगे। फिर भी जैसा हो, मैं अपनी तरफ से जवाब दे रहा हूँ कि यही कि कलाकार को किसी प्रकार के बंधन से मुक्त होना चाहिए, हर भाषा, हर संस्कृति को गाना चाहिए। और जिस समाज में संस्कृति, कला और संस्कृति का आदान प्रदान होता है, वो समाज आगे बढ़ता है। ये मेरा अपना तजुर्बा है, उससे ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ, और नहीं मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी कलाकार हूँ। हाँ, छोटा मोटा गायक ज़रूर हूँ। सर, इसी के साथ एक और सवाल पूछूंगी, ये जो विरोध हो रहा है आरू साहू को लेकर, ये विरोध करना सही है या गलत? मैं पहले बताया आपको, मुझे नहीं लग रहा कोई विरोध कर रहा होगा, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रही बात।
वो बिटिया है, कोई चार पांच लोग होते हैं, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ऊपरी तौर पर बोल देते हैं या बोल दिए होंगे और उनको लग गई होगी बात। कोई बहुत बड़ी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई विरोध करेगा, क्योंकि पहले बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ बहुत इस मामले में बहुत अनेकता में एकता, तो हमारे छत्तीसगढ़ की विशेषता है। हम देखिए गरबा करते हैं, हम देखिए भांगड़ा करते हैं, सब चीज़ करते हैं, कर्मा करते हैं, सब चीज़ तो मिलके करते हैं। हमारे संबलपुरी का आप रंगोपति हर जगह बसता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो सब चीज़ होता है। गुजराती जैसे गरबा बताया, अब आपका बंगाली आप काली बाड़ी, अब कोई अपन सोचें काली बाड़ी में भैया वो लोग काली को पूजा करते हैं और नहीं, तो ऐसा मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इतने विद्वान हैं कि मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा लोग ऐसा बोले, दो चालू होते हैं मजाक से कुछ ऐसे विषय में बोल दिए होंगे, या कुछ किसी को रहता है, कई लोग स्टेज में भी हम लोग खड़े रहते हैं, अब हज़ारों लोग खड़े, उसमें दो तीन लोग कुछ कुछ बोल देते हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है इतनी कोई बड़ी बात है ये। इसी के साथ हमारे भी छत्तीसगढ़ के इतने बड़े कलाकार दिलीप सारंगी जी हमारे साथ मौजूद थे, जो एक छत्तीसगढ़ को एक बड़े आयाम पे लेके जा रहे हैं गीत संगीत के माध्यम से। मेरे सहयोगी योगेश यादव के साथ मैं खुशबू वर्मा, IN24।